गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित छायावाद के स्तंभ कवि द्वारा आत्मकथ्य का पठन पाठन करेंगे। इसलिए आज हम सबको बड़े एकाग्रमन से इस पाठ का जो अंतिम मुक्तक है उस मुक्तक का अध्ययन करना है और इस मुक्तक का अर्थ समझना है। तो ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, जिससे हमारा कार्य पूरा हो जाए, आपका कार्य पूरा हो। कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुरा मधुमाया में, निज सुहाग मधुमाया। उसकी अस्मृत पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उहेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, और क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये हमारा मुक्तक है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखा गया है। उसी मुक्तक के बारे में हम आज देखेंगे। तो ध्यान दिया जाए कि जिनके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में, और उसकी स्मृत पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उधेड़ कर देखो गे क्यों मेरी कंथा की। अरुण कपोल माने लाल लाल गाल, मतवाली मदहोश करने वाली। अनुरागिनी माने प्रेम, उषा माने प्रेम भरी सुबह। स्मृत पाथे माने स्मृत रूपी सबल। पंथा माने रास्ता का। कंथा माने अंतर्मन गुदड़ी। सीवन माने सिलाई व्यथा पीड़ा। तो इस प्रकार यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित या लिखित आत्मकथ्य नामक कविता से अवतरित है। इस काव्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष के मार्मिक अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। इसका कवि ने अपनी मधुर यादों को अपने जीवन जीने का सबल माना है, और कह रहे हैं कि जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि अपनी पत्नी की ओर संकेत करता हुआ कह रहा है, कवि अपनी पत्नी की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि जिसके लाल लाल गालों की मदहोश करने वाली, जिसके लाल लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, प्रेम भरी भोर हुआ करती थी, सुबह हुआ करता था। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसकी सानिध्य में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में,
पत्नी के साथ बिताए गए मधुर मिलन के क्षण ही अब मेरी याददाश्त बन गए। वह आप मेरे याददाश्त बन गए हैं। उसकी स्मृत पाथे बनी, थके पथिक की पंथा की, और सीवन को उघेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा। इसलिए उसकी प्यार भरी यादें ही अब मेरा सबल बन गई। प्यार भरी जो यादें हैं वो अब मेरी क्या हो गई, स्मृत पाथे बन गई, यादगार बन गई, संबल बन गई। उसकी प्यार भरी यादें ही मेरा संबल है। जिस प्रकार से थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए, जिस प्रकार से थका हुआ यात्री शेष रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही मैं भी उन यादों के सहारे अपना शेष या अपना अवशेष जीवन बिता लूंगा। इसलिए तुम मेरे जीवन की सीवन को उघेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। इसलिए तुम मेरे जीवन को उघेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, अर्थात जीवन की यथार्थताओं के बारे में क्यों जानना चाहते हो। अगर तुम्हें जानने की जिज्ञासा है तो उसी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं अंतर्मन की, जीवन के जीने का जो संबल बना रखा है कि छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसलिए तुम मेरे जीवन की सीवन को उघेड़ कर क्यों देखना चाहती हो, अर्थात जीवन की यथार्थ की तहों के बारे में क्यों जानना चाहते हो, क्योंकि मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, अर्थात मेरा जीवन बहुत अभावग्रस्त रहा है। और उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों का वर्णन कैसे मैं करूं, उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों का वर्णन मैं किस प्रकार से करूं, किस भांति से करूं, क्योंकि मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं औरों की जीवन की घटनाएं सुनता रहूं। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि मैं औरों की जीवन की घटनाएं सुनता रहूं और स्वयं के बारे में मौन बना रहूं। इसलिए कवि अंत में कहना चाहता है कि तुम मेरे जीवन की भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। तुम मेरे जीवन की भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे। अभी जीवन की गाथा बताने का उचित समय भी नहीं आया है। जीवन की गाथा का बताने का उचित समय भी नहीं आया है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खा कर, मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों में थपेड़े खा कर अभी हृदय में ही दबी हुई हैं, दबे हुए हैं। इसलिए मेरे जीवन की थपेड़ों को खा करके जो जीवन की विषम परिस्थितियों को मैंने सहन किया है या जिसे अपने अंतर्मन में दबा रखा है, उसे वहीं पड़ा रहने दिया जाए तो शायद और अच्छा सम्मान हो। इसलिए टिप्पणी में कभी अपनी सुखद यादों के सहारे जीवन को बिताना चाहता है।
इसमें किसी प्रकार का द्वेष ना हो। मधुमाया में अनुप्रास अलंकार, स्मृत पाथ्य में रूपक अलंकार तथा प्रश्न अलंकार की सुंदर छटा दृष्टव्य है। कविता कवि के सरल, स्पष्ट एवं विनम्र स्वभाव की परिचायक है। मुक्तक छंद का प्रयोग है कवि जीवन के मधुर क्षणों की शेष जीवन को संबल मानता है, शेष जीवन को। इस प्रकार से इस पाठ का अंतिम पद था जिसको हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटियां थोड़ी बहुत पाई जाए तो क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू सो मच।